हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो अच्छे होंगे सभी। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ पोलिनोमियल। ये लेक्चर बेसिकली डेडिकेटेड है टू माय ऑफलाइन स्टूडेंट्स, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि पोलिनोमियल क्या होते हैं। देखिए पोलिनोमियल इस तरीके की इक्वेशंस ही होती हैं। पी ऑफ एक्स, इसको हम क्या कहेंगे? पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, कि x यहाँ पे वेरिएबल है, a0, a1, a2, a3 अप टू an तक ऐसे चलती जाएंगी। ये सारे क्या है? कोफिशिएंट्स हैं, या फिर इनको हम कहेंगे ये कांस्टेंट्स हैं। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? अपना x है। यहाँ पे x कुछ नहीं है इसके साथ, इट मीन्स यहाँ पे x की पावर है 0, यहाँ पे x की पावर है 1, यहाँ पे x की पावर है 2, यहाँ पे 3, ऐसे अप टू डैश 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 चलती जाएगी x की पावर n तक। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं इनको हम बोलते हैं पोलिनोमियल। अब इनमें स्पेशल बात क्या है कि इनको पोलिनोमियल क्यों कहते हैं, या फिर इनके अलावा जो अनदर इक्वेशंस होती हैं उनको पोलिनोमियल क्यों नहीं कहते? तो देखिए यहाँ पे पोलिनोमियल में जो भी अपना वेरिएबल रहेगा, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल है x, पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, तो हमें सिर्फ x की पावर्स पे फोकस करना है कि x की पावर्स क्या क्या हैं। x की पावर्स नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और x की पावर्स फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, जैसे कि 3/2 या फिर 1.5। 1.5 क्या है? 3/2 ही तो है। तो ऐसे फ्रैक्शंस में पावर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं पोलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल की पावर ना ही तो नेगेटिव हो सकती और ना ही फ्रैक्शन में हो सकती। सिर्फ क्या होने चाहिए? पावर पॉजिटिव होने चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन 0, और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, यानी कि होल नंबर। ग्रेटर देन 0 होंगे पॉजिटिव नंबर्स, उनको हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स। ठीक है, तो पावर किस में होनी चाहिए? होल नंबर्स में। और किसकी पावर? वेरिएबल्स की पावर। हमें जो कांस्टेंट है इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे इनकी पावर्स चाहे कैसी भी हो। ठीक है, पोलिनोमियल ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे? देखो यहाँ पे x की पावर 0, फिर x की पावर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे बढ़ती जा रही है। पोलिनोमियल उल्टा भी लिख सकते हो आप, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। वो देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए x की हाईएस्ट पावर सबसे पहले लिख दी, दैट इज़ n, फिर n-1 है, उससे एक छोटी, फिर उससे एक छोटी, ऐसे करते करते लास्ट में 3, 2, 1, 0 तक। ऐसे पावर्स को हम लिख सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी। पोलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या है कि पावर जो है नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स पावर होनी चाहिए सिर्फ होल नंबर्स में। ठीक है, और इसका मतलब क्या? पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, पोलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, ऐसे y भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल के डिस्कशन करेंगे ना, तो x और y दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे आपको। अब ये क्या है? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल में है, ये भी वन वेरिएबल में है, दैट इज़ x। आप इसकी जगह x की जगह y भी लिख सकते हो, लेकिन फिर पूरे में y लिखोगे तभी वो वन वेरिएबल में रहेगा। अदरवाइज पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो हम डिस्कस नहीं करेंगे 10th लेवल तक। हमें डिस्कस करने हैं सिर्फ पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो देखिए कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं नीचे, उसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से पोलिनोमियल हैं और कौन कौन से नहीं हैं। देखिए इसमें फर्स्ट में देखिए, हमें चेक करना है कि वेदर इट इज़ पोलिनोमियल और नॉट। हमें देखना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे x की पावर 3 है, ठीक है, वेरिएबल x है ना यहाँ पे सभी में, बाकी तो सारे कांस्टेंट है, 5, 4, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 और √2, ये सारे कांस्टेंट हैं। हमें सिर्फ देखनी है वेरिएबल की पावर। वेरिएबल की पावर 3 है, पॉजिटिव है, फ्रैक्शन में भी नहीं है। 2 है, ये भी ठीक है, होल नंबर है। इसकी पावर 1 है, ये भी क्या है? होल नंबर है। ये कांस्टेंट है, इससे हमें कुछ नहीं करना, इसकी चाहे कुछ भी हो पावर। तो येस इट इज़ अ पोलिनोमियल, ये क्या है? पोलिनोमियल है। नेक्स्ट वाला देखो, वेरिएबल y है। अब की बार ये क्या है? पोलिनोमियल इन y वेरिएबल। ठीक है, पोलिनोमियल इन y वेरिएबल। देखो y की पावर क्या कहीं पे नेगेटिव है? नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। क्या y की पावर फ्रैक्शन में है? नहीं, तो यह नहीं है ऐसी दोनों सिचुएशन, तो ये क्या है? पोलिनोमियल है, मतलब इसकी पावर होल नंबर्स में है। इसमें देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है अपना? यहाँ पे वेरिएबल है u, तो इसको हम कहेंगे पोलिनोमियल इन u वेरिएबल। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या वेरिएबल की पावर होल नंबर के अलावा कुछ है? वेरिएबल की पावर 6 है, ये भी होल नंबर है।
4 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, यहाँ पे 0 भी होल नंबर है, तो यस इट इज़ अ पोलिनोमियल। कहीं पे भी पावर नेगेटिव में या फ्रैक्शन में नहीं है। ये आप लोग बताइए क्या ये पोलिनोमियल है और वेरिएबल क्या है इसका। नेक्स्ट देखते हैं आगे वाला एग्जाम्पल। ये बताइए क्या ये पोलिनोमियल है। ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड में आ गया। डिवाइड में आ गया तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, x -1, ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1। जब इसको ओपन करोगे तो नेगेटिव में ही पावर्स आएंगी, लेकिन पोलिनोमियल में पावर्स नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है ये पोलिनोमियल नहीं है। क्या ये पोलिनोमियल है? सबसे पहले तो ये देखो ये कौन से वेरिएबल में है। वेरिएबल क्या है इसका? x है वेरिएबल। वेरिएबल x है। अंडर द रूट का मतलब क्या होता है कि x की पावर है 1/2 प्लस में 2। पावर क्या आ गई? फ्रैक्शन में आ गई 1/2, होल नंबर नहीं है, तो ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। इसमें भी देखो सारा नीचे डिवाइड में लिखा हुआ है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। जब इस टाइप के हों तब आपको चेक भी करना पड़ेगा कि क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है। देखो जब इज इक्वल टू में कुछ नहीं दे रखा तो नहीं है। अगर मान लो इसके इज इक्वल टू में 1 दे दे तो अब आप इसको एडजस्ट करके पोलिनोमियल बना सकते हो। कैसे बनाओगे? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। 1 = x² + 2x + 3 हो जाएगा। ये 1 उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा। x² + 2x + 3 - 1 दैट इज़ 2। ठीक है, x² + 2x + 2 बन गया ये। अब तो ये पोलिनोमियल कहीं पे भी वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं है और ना ही फ्रैक्शन में है, तो ये पोलिनोमियल बन गया। लेकिन जब तक ये इज इक्वल टू में नहीं था तब ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे देखो कि डिग्री वगैरह हम कैसे निकालते हैं। एक होती है डिग्री, एक होती है टर्म्स। टर्म्स के क्या होती हैं पोलिनोमियल में, जो प्लस या माइनस से सेपरेटेड होती हैं। जैसे कि इसमें देखो एक टर्म ये हो गई, फिर बीच में माइनस आ गया मतलब ये दूसरी टर्म है, फिर बीच में प्लस आ गया मतलब ये तीसरी टर्म है, माइनस आ गया मतलब ये चौथी टर्म है। ठीक है, तो 1 2 3 4 टोटल 4 टर्म्स हैं। इसमें देखो 1 2 3 टोटल 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इसमें कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इसमें 1 2 2 टर्म्स हैं। इनमें नीचे वालों में हम नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो पोलिनोमियल ही नहीं है, इसलिए नीचे वालों की हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो टर्म्स के बेसिस पे भी इनकी क्लासिफिकेशन होती है पोलिनोमियल्स की। वो देखिए पहले अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टर्म। अगर किसी में एक ही टर्म हो तो हम उसको कहेंगे कि वो मोनोमियल है। सिंगल टर्म हो जिसमें, जैसे कि 3 है, 3 में बस एक ही टर्म है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है मतलब x की पावर 0 है, मीन्स ये पोलिनोमियल तो है और एक ही टर्म है, तो ये क्या है? मोनोमियल। एक स्पेशल टाइप का होगा कि क्या कहेंगे? मोनोमियल। नेक्स्ट वन देखो 5x। हाँ पोलिनोमियल तो है क्योंकि वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में या नेगेटिव नहीं है और एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल है। ये वाला भी मोनोमियल, ये भी मोनोमियल। ये क्या है ये बताओ? नेक्स्ट वाला ये बताओ क्या है? ये मोनोमियल है या पोलिनोमियल? ये बाइनोमियल। देखो इसमें देखो 0 + 5x लिखा हुआ है। 0 में कुछ भी ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो क्या ही फ़र्क पड़ता है? क्या इसको हम सीधा लिख दें 5x? कोई दिक्कत नहीं है। ये बराबर किसके होगा? 5x के। तो एक ही टर्म है तो ये क्या बन गया अब? मोनोमियल। नेक्स्ट वन देखो 5x, ये है 2x, दोनों लाइक टर्म्स हैं। इसमें भी पीछे x है, इसमें भी x है। 5 + 2 हो गए क्या हो जाएंगे? 7x हो जाएंगे। एक ही टर्म बन गई, एक ही टर्म बन गई ना, ये इसी के बराबर है, तो ये भी क्या है? मोनोमियल है। ठीक है, तो आपको ऐसे देखना भी पड़ेगा कि क्या कुछ टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। आप सीधा एकदम से ऐसे टर्म्स देख के मत कहना कि ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है। थोड़ा सा उसको चेक भी कर लेना कि क्या कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये वाला अंडर द रूट का मतलब क्या है? x की पावर 1/2। क्या किसी भी पोलिनोमियल में पावर फ्रैक्शन में हो सकती है? नहीं, तो ये पोलिनोमियल ही नहीं है। आगे मोनोमियल बाइनोमियल उनकी बात तो बाद में करेंगे, पहले पोलिनोमियल होना चाहिए। नेक्स्ट देखो बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल जिसमें 2 नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएं। कितने टर्म्स हों जिसमें? 2 हों।
देखो एक टर्म ये है 3x + 4 सेकेंड टर्म, ठीक है, ये बाइनोमियल है। 1 2 दो टर्म्स हैं, ये भी बाइनोमियल है। 1 2 ये भी बाइनोमियल है। ये देखिए z⁻20 और यहाँ पे भी z⁻20। देखो वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं। ये x वेरिएबल में था पोलिनोमियल, ये भी x वेरिएबल में था, ये y में था, ये अब z में है। अब कुछ भी ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो z⁻20 यहाँ पे भी z⁻20 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे 2z⁻20 ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या बन गया, ये मोनोमियल ही बन गया, ये बाइनोमियल नहीं है। क्या बन गया, ये मोनोमियल, ये अब बाइनोमियल नहीं है। नेक्स्ट वाला देखो, क्या ये बाइनोमियल है? जल्दी बताओ। नहीं, ये भी बाइनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 0 से मल्टीप्लाई कर रखा है हमने x को, 0 से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली टर्म तो 0 ही हो गई, सिर्फ क्या बचा, x बचा। तो ये क्या बन गया, एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, मतलब मोनोमियल बन गया ये। आगे वाला देखो y × y, क्या ये बाइनोमियल है? नहीं, ये भी बाइनोमियल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्लस या माइनस से सेपरेटेड होती हैं टर्म्स। इसमें मल्टीप्लाई है तो y × y मल्टीप्लाई होगी, क्या बन गया, y² बन गया। तो ये भी मोनोमियल है, ये भी एक सिंगल टर्म ही है। ये देखो, पहले तो ये बताओ क्या ये पोलिनोमियल है? आप लोग इसको पॉज करके कर लिया करो, वैसे ही करते ही नहीं हो आई थिंक, तो देखने लग जाते हो कि बता रहे हैं मैम। पॉज करके पहले खुद से सोचो, फिर देखो मैंने क्या आंसर बताया। अगर मैं बीच बीच में ऐसे ज़्यादा गैप देने लगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। पॉज कर लिया करो वीडियो को। देखो x नीचे x⁻1 है, ऊपर x⁻2 है, एक x से एक x कट जाएगा, क्या बचा, x⁻2 बच गया। तो ये भी क्या है, मोनोमियल है, बाइनोमियल नहीं है, एक ही टर्म है। और हाँ, ये पोलिनोमियल है, क्योंकि x² आ रहा है ना। अब देखो फाइनल वाले में होल नंबर है, ना ही नेगेटिव में ना ही फ्रैक्शन में, तो ये पोलिनोमियल है। नेक्स्ट देखो ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं। ट्राइनोमियल्स जिसमें 3 टर्म्स हो वो ट्राइनोमियल हो जाएंगे। देखो ये एग्जांपल 1 2 3 टर्म्स है, ट्राइनोमियल है। 1 2 3 इसमें भी 3 टर्म्स है, ना ही कुछ ऐड हो रहा ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा, 3 ऐसी की ऐसी रहेंगी ये टर्म्स, तो ये भी ट्राइनोमियल है। इसमें देखो 1 2 तीसरी वाली तो 0 है, तो क्या ये ट्राइनोमियल है? नहीं, ट्राइनोमियल तो नहीं है। तो फिर क्या है ये, बताओ जल्दी बताओ, पॉज करके बताओ। चलो मैं बता रही हूँ, ये है बाइनोमियल। क्यों? क्योंकि ये वाली टर्म 0 है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये 2 तो बच गई ना, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल। अब ये देखो x⁻10 y⁻20 और z, क्या ये पोलिनोमियल है? सबसे पहले तो ये बताओ, क्या ये पोलिनोमियल है? पॉज करके आप सोचो और बताओ। देखो यस इट इज़ अ पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि देखो वेरिएबल्स की पावर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, सारी होल नंबर ही है। पोलिनोमियल की यही तो कंडीशन होती है, तो ये पोलिनोमियल है। और ट्राइनोमियल भी है, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, लेकिन ये 1 वेरिएबल में नहीं है, एक सिंगल वेरिएबल में नहीं है। ये है पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y, एक वेरिएबल है z, 3 वेरिएबल में है ये पोलिनोमियल। हाँ पोलिनोमियल है ये, और ट्राइनोमियल भी है, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं, लेकिन है ये 3 वेरिएबल में, ये सिंगल वेरिएबल में नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टर्म आपको क्लासिफिकेशन आ गई समझ में कि कैसे करनी होती है टर्म के बेसिस पे, कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, कैसे बताओगे, कर लोगे ना इसे। आगे देखो डिग्री। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन p ऑफ x। देखो इस पोलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, x, तो x की हाईएस्ट पावर देखनी है हमें, वो होती है डिग्री। मतलब क्या है कि जो भी वेरिएबल हो आपके पोलिनोमियल में, उसकी पावर्स देखो और फिर देखो उसकी हाईएस्ट पावर क्या थी, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो जो सबसे बड़ी वाली है वही है उसकी डिग्री। ये जो अभी अभी एग्जांपल किए हैं इन्हीं में से मैं आपको बताती हूँ कि डिग्री क्या होती है। देखो सबसे पहले ये वाले देखो, यहाँ पे क्या है, x⁻3 2 x⁻1 फिर 0, सबसे बड़ी पावर कौन सी है x की, 3, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3 है।
हमें कांस्टेंट वालों से कोई लेना देना नहीं है, हमें नहीं देखना कि कांस्टेंट की पावर्स क्या है या फिर उनके आगे कांस्टेंट क्या है, हमें जस्ट देखनी है पावर। अगर हमें डिग्री चेक करना है तो उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स की? 3। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री भी 3 है। इसमें देखो वाई की पावर यहाँ पे 2 है, 1 यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0, तो हाईएस्ट पावर कौन सी हुई? 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या है? 2। इसमें देखो u है वेरिएबल, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें? यहाँ पे 6 है, 4 2 1 0, तो सबसे हाईएस्ट कौन सी होगी? 6, तो 6 इसकी डिग्री है। इसकी डिग्री इसमें देखो x की पावर 1, यहाँ पे कुछ x है ही नहीं मतलब x की पावर 0 है, तो हाईएस्ट वाली x की कौन सी है? 1, तो यस इसकी डिग्री क्या है? 1 है। ठीक है, ऐसे डिग्री फाइंड कर लोगे ना। इनमें देखो अब इसकी डिग्री क्या है बताओ फटाफट से? 1। इसकी डिग्री क्या है जल्दी बताओ? 100। इसकी डिग्री क्या है जल्दी बताओ? 20। इसकी डिग्री क्या है? 1। इसकी डिग्री 1। इसकी डिग्री नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। नेक्स्ट वाला देखो, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 10, इसकी डिग्री 100, इसकी डिग्री 20, इसकी डिग्री इस वाले की देखो कोफिशिएंट के साथ 0 आ गया। आप कहोगे यहाँ पे x की पावर 10 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो डिग्री तो 10 होनी चाहिए, लेकिन डिग्री 10 नहीं है, डिग्री 1 है। क्यों? क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म तो 0 ही बन गई, तो इसको हम नहीं ले सकते ना। कोफिशिएंट का इतना तो ध्यान रखोगे कि किसी के आगे 0 ना हो, किसी के आगे 0 ना हो, नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? जो हाईएस्ट वाली आपने देखी है कम से कम उसके आगे 0 ना हो। ठीक है, इसके आगे अगर 0 बन रहा है तो ये 10 नहीं होगी, इसकी डिग्री क्या है? 1। इसकी डिग्री 2, क्योंकि इसको सोल्व करने पे y² आ रहा है ना, वेरिएबल की पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2। इसकी डिग्री इसकी भी 2। नहीं दिख नहीं रहा क्या ये? हाँ, इसकी डिग्री भी 2 आएगी, 3 नहीं है क्योंकि कटने के बाद 2 आ रही है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ x। आगे वालों की देखो, इसकी डिग्री, ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको ये 3 टर्म्स में बता दिया ना, ये ट्राइनोमियल नहीं है, मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ट्राइनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि 3x + 2 + 3 मिलके तो 5 ही बन जाएगा ना, 3x + 5 हो जाएगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, पीछे मिस्टेक हो गई थी कि ये ट्राइनोमियल बता दिया था मैंने आपको, ये ट्राइनोमियल नहीं है, ये क्या है? बाइनोमियल ही है, क्योंकि दोनों लाइक टर्म से ये ऐड हो जाएंगी। तो ऐसी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो फिर क्या है, इसकी डिग्री बताओ अब। डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 15, इसकी डिग्री रहेगी 10। 3 वेरिएबल में है, लेकिन हमें क्या देखनी है? सिर्फ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। तो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? 10 है, तो हम 10 लिखेंगे इसकी डिग्री। अगर मान लो y की अगर 20 होती तो इसकी डिग्री क्या हो जाती? 20 हो जाती। हमें सिर्फ हाईएस्ट पावर से मतलब है, डिग्री देख रहे हैं मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देख रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहला आता है इसमें लीनियर पॉलिनोमियल, सॉरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिनकी डिग्री 0 हो जाए, जिनकी डिग्री क्या हो जाए? 0 हो जाए, उनको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। एक सेकंड, ठीक है, जिनकी डिग्री 0 हो जाए उनको हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि देखो 5 के साथ x है ही नहीं, मतलब क्या है? x की डिग्री 0 है ही नहीं। 5 क्या है? कांस्टेंट ही तो है, 5 है। कहीं पे भी जाओ, यूएस में जाओ, घर पे रहो, बाहर जाओ, 5 तो 5 ही रहेगा ना। देखो 3x, x की पावर 0, मतलब ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसको भी आप सिंपल 3 लिख सकते हो। 22, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये क्या है? इसमें तो क्या x की पावर कुछ नहीं दे रखी, मतलब x की पावर 1 है, तो डिग्री क्या आ गई?
1 हो गई, लेकिन कांस्टेंट पोलिनोमियल में डिग्री होनी चाहिए 0, तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आगे देखो लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल कौन से होते हैं? जिनकी डिग्री होती है 1। ठीक है, अब देखो 3x, x की पावर नहीं दे रखी, इसका मतलब क्या है? 1 है, तो ये क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x नहीं है, इसका मतलब x की पावर 0 है। तो हाईएस्ट वाली कौन सी होगी? 1, तो 1 इसकी डिग्री है। इसमें देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, ये पावर्स हैं, तो इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 1 है। क्यों है 1? क्योंकि इसको 0 से मल्टीप्लाई कर रखा है, 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये वाली टर्म तो 0 ही हो गई। क्या बचा? सिर्फ 2x + 1, मतलब हाईएस्ट पावर अब क्या बची? सिर्फ 1 बच गई। तो यस, ये भी लीनियर पोलिनोमियल है। इसमें क्या ये लीनियर पोलिनोमियल है? इसमें देखो इसको 0 से मल्टीप्लाई कर रखा है, मतलब ये वाली टर्म तो 0 ही हो गई, सिर्फ क्या बचा? 2 बचा। 2 के साथ x नहीं है, मतलब x की पावर 0, तो x की पावर 0, पावर 0 पे कौन से होते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, हो जाएंगे ऐसे। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक देखो, क्वाड्रेटिक में क्या है? डिग्री होनी चाहिए 2। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होनी चाहिए। ये देखो x की पावर यहाँ पे 2, 1, 0, हाईएस्ट कौन सी? 2, तो डिग्री क्या हो गई? 2, तो क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, तो ये दोनों टर्म्स तो ऐड हो जाएंगे ना, 3 + 2 5x हो जाएगा, और इसके साथ 0 आया हुआ है, तो इसको चाहे लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या है? 1 है इसकी डिग्री, तो ये कौन सा पोलिनोमियल है? लीनियर है ये, ना कि क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसमें देखो क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस, ये क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे x की पावर 3 दे रखा है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये वाली टर्म तो 0 ही होगी, इसको तो हम देखेंगे ही नहीं। यहाँ पे x की पावर 2 है, आगे वाले में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की पावर है 0। वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2, तो क्वाड्रेटिक के लिए 2 ही चाहिए, तो यस, ये भी क्या है? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वैसे जनरल क्वाड्रेटिक वाले की, आप याद रख लो तो अच्छा है, क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स में आएगी और इस चैप्टर में भी आएगी। क्या होती है? x के साथ वाले को हम a बोलते हैं, सॉरी x² के साथ वाले को, x के साथ वाले को b और इसको c। जैसे कि आपने वो 3rd चैप्टर में नहीं पढ़ा कि x के साथ वाले को a, y के साथ वाले को b, कांस्टेंट वाले को c बोलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी इन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना रखी है। क्या? ax² + bx + c, कि x² का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम a कहेंगे, x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम b कहेंगे, जो भी कांस्टेंट होगा उसको हम c कहेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 होगी तो ये वाली टर्म तो ख़त्म ही हो जाएगी, तो फिर ये क्या बच गया? लीनियर बच गया पीछे तो। ठीक है, तो अब देखो कंपैरिजन से, यहाँ पे देखो x² के साथ क्या है? 2, x² के साथ वाले की वैल्यू क्या? a मानते हैं हम, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 2, यहाँ पे फिर x के साथ 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो b की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, c की वैल्यू भी 1 हो गई। ये वाले में देखो कैसे, ये वाला सिर्फ 5x ही है, x² वाली टर्म के साथ तो 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही नहीं है। तो वैसे फिर भी अगर हमसे पूछ लें तो a की वैल्यू तो 0, b की वैल्यू x के साथ वाला, b की वैल्यू 5, कांस्टेंट वाली टर्म ही नहीं है, तो c की वैल्यू भी 0। ठीक है, इसमें देखो a की वैल्यू 1, b की 2, c की भी 2। ठीक है, कर लोगे ऐसे। इसी तरीके से क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक कौन से? जिनकी डिग्री होनी चाहिए 3 और उनकी जनरल फॉर्म होती है ये वाली, ax³ + bx² + cx + d। इसमें क्या है? x³ के साथ वाले को a कहते हैं, स्क्वायर के कोफिशिएंट को b, x के कोफिशिएंट को c और कांस्टेंट को d कहते हैं। ठीक है, अब ये आपको करना है कि इनमें बताना है कि कौन कौन से क्यूबिक पोलिनोमियल है और कौन कौन से नहीं है। और एक काम आपको क्या करना है साथ में, इनमें ये तो मैंने बताया डिग्री के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की है कि डिग्री इनकी क्या क्या होती है, कि कांस्टेंट पोलिनोमियल कौन से होते हैं, लीनियर कौन से, क्वाड्रेटिक कौन से, क्यूबिक कौन से। आपको इनमें बताना है कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, वो बताने हैं आपको। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ज़ीरो पोलिनोमियल। ज़ीरो पोलिनोमियल क्या होते हैं? ज़ीरो को ही हम बोलते हैं ज़ीरो पोलिनोमियल। अब देखो ज़ीरो है,
ज़ीरो वैसे तो आपको ये कांस्टेंट पोलिनोमियल में आने चाहिए कि इसके साथ x है ही नहीं, तो x की पावर 0, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 0, तो ये तो कांस्टेंट वाले में आना चाहिए। यस, 0 एक कांस्टेंट पोलिनोमियल कह सकते हैं आप, लेकिन नहीं भी कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? 0 को आप अलग से ही नाम दोगे ज़ीरो पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेशल केस है। इसमें देखो, 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करवा दो, 0 को x पावर 0 से मल्टीप्लाई करवा दो, चाहे 0 को x पावर 1 से मल्टीप्लाई करवा दो, चाहे 0 को x पावर 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, चाहे 0 को x पावर 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, चाहे 0 को x पावर 100 से मल्टीप्लाई करवा दो। 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर तो हमेशा 0 ही आना है ना, आंसर तो हमेशा 0 ही आएगा। तो यानी कि इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपने ये लिख दिया तो आप कहोगे ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है क्योंकि डिग्री 0 है। अगर आपने x पावर 1 से करवा दिया तो आप कहोगे तो लीनियर पोलिनोमियल बन गया क्योंकि डिग्री 1 है। इसके साथ कर दिया तो यानी कि आप कहोगे क्वाड्रेटिक बन गया, डिग्री 2 है। 3 वाले के साथ कर दिया तो आप कहोगे क्यूबिक बन गया, डिग्री 3 है। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें। तो ज़ीरो पोलिनोमियल की क्या है, डिग्री डिफाइंड ही नहीं है। आप क्या कहोगे, ज़ीरो पोलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो, चाहे 0 का तो 0 ही रहना है। आज के लिए इतना ही रखें क्या, या फिर ग्राफ वगैरह का है उस एक्सरसाइज में वो करवा दें? चलो देखते हैं आगे भी। या फिर अगले लेक्चर में ही देखेंगे फिर। चलो एक बार ये ही रिवाइज़ कर लेना। आपको पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल क्या होते हैं, मोनोमियल कौन से, ये टर्म के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, और डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। डिग्री फाइंड करनी आपको आनी चाहिए, आपको मोनोमियल बाइनोमियल ऐसे भी बताने आने चाहिए। ठीक है, चलो फिर एक्सरसाइज तो कल से स्टार्ट होगी, ग्राफिकल है वो कल ही बताएंगे, फिर ज़ीरोज़ वगैरह क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही, ये प्रैक्टिस कर लेना आप। ठीक है, ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।